चैप्टर 11 मौत की सजा। लेकिन राजा को कमरे में पुनः प्रवेश करने में 1 घंटा लग गया और इस बीच वानर पुरुष दीवारों पर की गई नक्काशी और पालुर्दोनियन कारीगरों की हस्तकला के असंख्य नमूनों को देखने में व्यस्त हो गया, जो मिलकर कमरे में समृद्धि और विलासिता का वातावरण पैदा कर रहे थे। देश के चूना पत्थर, बारीक दानेदार और संगमरमर की सफेदी के बावजूद कच्चे औजारों के साथ तुलनात्मक रूप से आसानी से काम किया गया था। चालाक कारीगरों द्वारा कटोरे और कलश और फूलदानों में काफी सुंदरता के साथ गढ़ा गया था। इनमें से कई के नक्काशीदार डिजाइनों में कुंवारी सोने को हथौड़ा से ठोंका गया था, जो एक समृद्ध और शानदार क्लोइजन का प्रभाव प्रस्तुत करता था। खुद एक बर्बर व्यक्ति होने के नाते बर्बर लोगों की कला ने हमेशा वानर मनुष्य को आकर्षित किया था, जिसके लिए वे सभ्यता के अध्ययन और कृत्रिम प्रयासों की तुलना में अधिक हद तक सुंदरता के लिए मनुष्य के प्रेम की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पुराने उस्तादों की असली कला थी, दूसरी ओर क्रोमो की सस्ती नकल। जब वह इस तरह से मौज मस्ती कर रहा था, तभी कोटैन वापस लौटा। जब टार्ज़न राजा के प्रवेश करने वाले पर्दों की हरकत से आकर्षित हुआ, तो उसने मुड़कर राजा का सामना किया। वह राजा के चेहरे पर आए असाधारण परिवर्तन को देखकर लगभग चौंक गया। उसका चेहरा लाल था, उसके हाथ लकवाग्रस्त होने की तरह कांप रहे थे और उसकी आंखें भय की तरह चौड़ी हो गई थीं। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से भयंकर क्रोध और भयंकर भय के मिश्रण जैसा था। टार्ज़न ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तुम्हें बुरी खबर मिली है, कोतान? उसने पूछा। राजा ने अस्पष्ट उत्तर दिया। पीछे से कमरे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं की भीड़ उमड़ पड़ी कि उन्होंने प्रवेश मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। राजा ने आशंकित होकर दाएं बाएं देखा। उसने भयभीत दृष्टि से बंदर आदमी की ओर देखा और फिर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाते हुए चिल्लाया, जैद बेनोथो, मेरा गवाह हो कि मैं ये काम अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। एक पल का मौन रहा, जिसे फिर कोतान ने तोड़ा। उसे पकड़ लो, उसने अपने आसपास के योद्धाओं से चिल्लाकर कहा, क्योंकि लूडॉन महायाजक कसम खाता है कि वह एक धोखेबाज है। अपने राजा के महल के बिल्कुल बीच में योद्धाओं की इस विशाल भीड़ का सशस्त्र प्रतिरोध करना घातक से भी बदतर होता। टार्ज़न पहले ही अपनी बुद्धि से बहुत आगे निकल चुका था और अब जब कुछ ही घंटों में उसकी उम्मीदें और उसके संदेह आंशिक रूप से ओलोआ के अस्पष्ट स्वीकारोक्ति से सत्यापित हो गए थे, तो उसे लगा कि किसी भी तरह के प्राणघातक जोखिम को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे वह टाल सकता था। रुको, उसने उन पर अपनी हथेली उठाते हुए चिल्लाया। इसका क्या मतलब है? लूडॉन का दावा है कि उसके पास सबूत है कि तुम जाद बेनोथो के बेटे नहीं हो, कोटैन ने जवाब दिया। उसकी मांग है कि तुम्हें अपने आरोप लगाने वालों का सामना करने के लिए सिंहासन कक्ष में लाया जाए। अगर तुम वही हो जो तुम दावा करते हो, तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हें उसकी मांगों को मानने में कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखो कि ऐसे मामलों में महायाजक राजा को आदेश देता है और मैं केवल इन आदेशों का वाहक हूँ, उनका लेखक नहीं। टार्ज़न ने देखा कि कोटैन उसके कपट के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, जैसा कि उसके सुरक्षित खेलने के स्पष्ट इरादे से स्पष्ट था। अपने योद्धाओं को मुझे पकड़ने न दे, उसने कोतान से कहा। ऐसा न हो कि जाद बेनोथो उनके इरादे को गलत समझकर उन्हें मार डालें। उसके शब्दों का प्रभाव तुरंत ही उसके सामने खड़े सैनिकों पर पड़ा और ऐसा लगा कि उनमें से प्रत्येक ने अचानक ही एक नई विनम्रता प्राप्त कर ली है, जिसने उसे अपने पीछे खड़े सैनिकों के पीछे छिपने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसी विनम्रता जो तेजी से संक्रामक हो गई। बंदर आदमी मुस्कुराया। डरो मत, उसने कहा। मैं स्वेच्छा से दर्शकों के कक्ष में जाऊंगा और उन ईशनिंदा करने वालों का सामना करूंगा जो मुझ पर आरोप लगाते हैं। महान सिंहासन कक्ष में पहुंचने पर एक नई जटिलता उत्पन्न हुई। कोतान पिरामिड के शीर्ष पर लूडॉन के अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहा था और लूडॉन एक निम्न स्थान पर बैठने के लिए सहमत नहीं था, जबकि टार्ज़न अपने उच्च दावों के अनुरूप बने रहने के लिए इस बात पर जोर दे रहा था कि कोई भी उसके ऊपर खड़ा न हो, लेकिन केवल वानर मनुष्य को ही स्थिति का हास्य स्पष्ट था। स्थिति को संभालने के लिए जाडॉन ने सुझाव दिया कि वे तीनों ही सिंहासन पर बैठ जाएं
लेकिन इस सुझाव को कोटैन ने अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि पाल डॉन के राजा के अलावा कोई भी अन्य मनुष्य कभी भी उच्च पद पर नहीं बैठा है, और इसके अलावा वहां 3 के लिए जगह नहीं थी। लेकिन कौन है मेरा अभियुक्त और कौन है मेरा न्यायाधीश? टार्जन ने पूछा। लूडॉन आपका अभियुक्त है, कोतान ने समझाया, और लूडॉन तुम्हारा न्यायाधीश है, महायाजक ने चिल्लाकर कहा। टार्जन ने कहा, मुझे तो उसी के द्वारा न्याय दिया जाएगा जो मुझ पर आरोप लगाएगा। इसके बाद किसी भी औपचारिकता से दूर रहना और लूडॉन से मुझे सजा सुनाने के लिए कहना बेहतर होगा। उसका लहजा व्यंग्यात्मक था और उसका व्यंग्यात्मक चेहरा सीधे उच्च पुजारी की ओर देख रहा था, लेकिन इससे पुजारी की नफरत और भी बढ़ गई। ये स्पष्ट था कि कोतान और उसके योद्धाओं ने न्याय देने के इस अनुचित तरीके पर टार्जन की निहित आपत्ति के न्याय को देखा। केवल कोतान ही अपने महल के सिंहासन कक्ष में न्याय कर सकता है, जाडॉन ने कहा। उसे लूडॉन के आरोपों और उसके गवाहों की गवाही सुनने दें और फिर कोतान के फैसले को अंतिम होने दें। कोतान, हालांकि, किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की संभावना को लेकर विशेष रूप से उत्साहित नहीं था जो संभवतः उसके भगवान का पुत्र हो सकता है, और इसलिए उसने बचने का रास्ता तलाशते हुए समय बिताया। ये पूरी तरह से एक धार्मिक मामला है, उसने कहा, और यह परंपरा है कि पाल डॉन के राजा चर्च के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो फिर मंदिर में ही मुकदमा चलाया जाए, सरदारों में से एक ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि योद्धा भी अपने राजा की तरह इस मामले में सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उत्सुक थे। ये सुझाव महायाजक के लिए संतोषजनक से कहीं अधिक था, जिसने मन ही मन खुद को दोषी ठहराया कि उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। ये सच है, उन्होंने कहा, इस आदमी का पाप मंदिर के विरुद्ध है। तो फिर इसे मुकदमे के लिए वहां ले जाया जाए। टार्जन चिल्लाया, जैद बेन ओथो के बेटे को कहीं नहीं घसीटा जाएगा। लेकिन जब यह मुकदमा खत्म हो जाएगा तो यह संभव है कि लूडॉन, महायाजक की लाश को उस देवता के मंदिर से घसीटा जाएगा जिसे वह अपवित्र करना चाहता था। तो, लूडॉन, इस मूर्खता को करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। उसके शब्द, जिसका उद्देश्य महायाजक को उसके पद से डराना था, अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे। लूडॉन ने वानर पुरुष के शब्दों से जो संकेत मिलता था, उससे कोई भय नहीं दिखाया। यह एक ऐसा व्यक्ति है, टार्जन ने सोचा, जो अपने धर्म के बारे में अपने साथियों से अधिक जानता है, तथा जिस धर्म का वह प्रचार करता है, उसके झूठ के समान ही वह मेरे दावों के झूठ को भी पूरी तरह से जानता है। हालांकि, उसे एहसास हुआ कि उसकी एकमात्र उम्मीद आरोपों के प्रति उदासीनता में ही निहित थी। कोतान और योद्धा अभी भी उस पर अपने विश्वास के प्रभाव में थे और इस तथ्य पर उसे नाटक के अंतिम दृश्य में निर्भर रहना होगा जिसे लूडॉन ईर्ष्यालु पुजारी से बचाने के लिए मंचित कर रहा था, जिसके बारे में वह जानता था कि उसने पहले ही अपने दिल में उसके लिए सजा सुना दी है। कंधे उचकाकर वह पिरामिड की सीढ़ियां उतर गया। उसने कहा, डोरूल ओथो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लूडॉन अपने देवता को कहाँ क्रोधित करता है, क्योंकि जाद बेन ओथो मंदिर के कक्षों में उतनी ही आसानी से पहुंच सकता है, जितनी आसानी से कोतान के सिंहासन कक्ष में। अपनी समस्या के इस आसान समाधान से बेहद राहत महसूस करते हुए राजा और योद्धा सिंहासन कक्ष से मंदिर परिसर की ओर उमड़ पड़े। टार्जन पर उनके विश्वास में वृद्धि हुई क्योंकि टार्जन पर लगे आरोपों के प्रति उसकी उदासीनता साफ दिखाई दे रही थी। लूडॉन उन्हें सबसे बड़े वेदी प्रांगण में ले गया। पश्चिमी वेदी के पीछे अपना स्थान लेते हुए उन्होंने कोटैन को वेदी के बाईं ओर मंच पर स्थान लेने का संकेत किया तथा टार्जन को भी दाहिनी ओर समान स्थान पर जाने का निर्देश दिया। जैसे ही टार्जन मंच पर चढ़ा, उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। वेदी के शीर्ष पर बना हुआ बेसिन पानी से भरा हुआ था, जिसमें एक नवजात शिशु की नग्न लाश तैर रही थी। इसका क्या मतलब है? वो गुस्से से चिल्लाया, लूडॉन की ओर मुड़ा। बाद वाले ने दुष्टता से मुस्कुराया। ये कि आप नहीं जानते, उसने उत्तर दिया, यह आपके दावे के झूठ का एक और सबूत है। जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र होने का दिखावा करता है, वो ये नहीं जानता कि जैसे ही डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें मंदिर की पूर्वी वेदी पर पड़ती हैं, एक वयस्क का जीवन रक्त जाद बेन ओथो के निर्माण के लिए सफ़ेद पत्थर को लाल कर देता है,
और जब सूर्य अपने निर्माता के शरीर से फिर से उगता है तो वह सबसे पहले इस पश्चिमी वेदी को देखता है और हर दिन एक नवजात शिशु की मृत्यु पर आनंदित होता है, जिसका भूत दिन में आकाश में उसके साथ रहता है जबकि वयस्क का भूत रात में उसके साथ जाद बेन ओथो के पास लौटता है। होडोन के छोटे बच्चे भी इन बातों को जानते हैं, जबकि जो जाद बेन ओथो का बेटा होने का दावा करता है वो इन्हें नहीं जानता, और यदि यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है तो और भी बहुत कुछ है। आओ वाजडॉन, उसने चिल्लाते हुए एक लंबे दास की ओर इशारा किया जो वेदी के बाईं ओर मंदिर के फर्श पर अन्य अश्वेतों और पुजारियों के एक समूह के साथ खड़ा था। वह आदमी डरते हुए आगे आया। हमें बताओ कि तुम इस प्राणी के बारे में क्या जानते हो, लूडॉन ने टार्जन की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने उसे पहले भी देखा है, वाजडॉन ने कहा। मैं कोरुल लुल जनजाति का हूँ और हाल ही में एक दिन मैं जिस दल का सदस्य था उसका सामना कोरुल जाके कुछ योद्धाओं से उस पहाड़ी पर हुआ जो हमारे गांवों को अलग करती है। शत्रुओं में एक अजीब प्राणी था जिसे वे टार्जन जद गुरु कहते थे, और वह वास्तव में भयानक था क्योंकि उसने बहुत से लोगों की ताकत से लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण उसे परास्त करने के लिए हम 20 लोगों की जरूरत पड़ी थी। लेकिन वह भगवान की तरह नहीं लड़ा, और जब एक डंडा उसके सिर पर लगा तो वह एक सामान्य मनुष्य की तरह बेहोश हो गया। हम उसे एक कैदी के रूप में अपने साथ अपने गांव ले गए, लेकिन वह उस योद्धा का सिर काटकर भाग गया जिसे हमने उसकी रक्षा के लिए छोड़ा था, और उसे घाटी में ले जाकर विपरीत दिशा में एक पेड़ की शाखा से बांध दिया। एक दास का वचन एक देवता के वचन के विरुद्ध है, जाडोन चिल्लाया, जिसने पहले ही छद्म देवता में मित्रतापूर्ण रुचि दिखाई थी। ये सत्य की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम मात्र है, लूडॉन ने बीच में कहा। संभवतः को तान के घराने की एकमात्र राजकुमारी के साक्ष्य का उत्तर के महान सरदार के सामने अधिक महत्व होगा, हालांकि पुजारी के पवित्र प्रस्ताव से भागे हुए बेटे का पिता किसी अन्य ईशनिंदक के खिलाफ गवाही को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं कर सकता। जाडोन का हाथ चाकू की ओर बढ़ा, लेकिन उसके बगल में खड़े योद्धाओं ने उसकी भुजाओं पर अपनी उंगलियां रख दी। तुम जाद बेन ओथो के मंदिर में हो, जाडोन, उन्होंने चेतावनी दी, और महान सरदार को लूडॉन के अपमान को सहना पड़ा, हालांकि इससे उसके दिल में महायाजक के प्रति कटु घृणा पैदा हो गई। और अब को तान लूडॉन की ओर मुड़ा। मेरी बेटी को इस मामले के बारे में क्या पता? उसने पूछा। तुम मेरे घर की राजकुमारी को इस तरह सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए नहीं लाओगे? नहीं, लूडॉन ने उत्तर दिया, व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति है जो उसके लिए गवाही देगा। उसने एक उप पुजारी को इशारा किया। राजकुमारी के दास को बुलाओ, उसने कहा। उसके विचित्र सिर वस्त्र ने दृश्य को और अधिक विभत्स बना दिया। पादरी अनिच्छुक पैनेटली को कलाई से घसीटते हुए आगे बढ़ा। राजकुमारी ओलोआ निषिद्ध उद्यान में केवल इस एक दास के साथ अकेली थी, पुजारी ने समझाया, जब अचानक पास के पत्तों से एक प्राणी प्रकट हुआ जो डोरोलोथो होने का दावा करता है। जब दास ने उसे देखा तो राजकुमारी ने कहा कि वह चौंक कर जोर से चिल्लाई और उस प्राणी को नाम से पुकारा। टार्जन जद गुरु वही नाम जो कोरुल लुल के दास ने उसे दिया था। यह महिला कोरुल लुल से नहीं बल्कि कोरुल जा से है, वही जनजाति जिसके साथ कोरुल लुल का कहना है कि प्राणी ने उसे पहली बार देखा था। और आगे राजकुमारी ने कहा कि जब यह महिला, जिसका नाम पैनेटली है, कल उसके पास लाई गई तो उसने एक अजीब कहानी सुनाई कि कोरुल ग्रिफ में एक टोरोडॉन से इस तरह के एक प्राणी द्वारा उसे बचाया गया था, जिसे उसने तब टार्जन जद गुरु के रूप में बताया था, और कैसे 2 राक्षस ग्रिफ्स ने घाटी के तल में उन दोनों का पीछा किया, और कैसे वो व्यक्ति उन्हें ले गया, जबकि पैनेटली भाग निकली, लेकिन जब वह अपने कबीले में वापस लौटना चाहती थी तो उसे कोरुल लुल में बंदी बना लिया गया। क्या अब ये स्पष्ट नहीं है? लूडॉन चिल्लाया कि यह प्राणी कोई भगवान नहीं है। क्या उसने तुम्हें बताया कि वह भगवान का पुत्र है? वह लगभग चिल्लाया। अचानक पैनेटली की ओर मुड़ा। लड़की घबराकर पीछे हट गई। महायाजक चिल्लाया, मुझे जवाब दो, दास। वह नश्वर से भी अधिक प्रतीत होता था, पैनेटली ने कहा। क्या उसने तुम्हें बताया कि वह ईश्वर का पुत्र है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, लूडॉन ने जोर देकर कहा। नहीं, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया और टार्जन की ओर क्षमा की आकर्षक दृष्टि डाली,
जिसने प्रोत्साहन और मित्रता की मुस्कान लौटा दी। यह इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो ईश्वर का बेटा नहीं है, जा डॉन ने कहा। क्या आपको लगता है कि जाद बेन ओथो चिल्लाता फिरता है, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ? क्या आपने उसे कभी लू डॉन कहते सुना है? नहीं, आपने नहीं सुना। उसका बेटा वह क्यों करे जो पिता नहीं करता? बस, लू डॉन चिल्लाया। सबूत साफ है, ये प्राणी धोखेबाज है और मैं, अल्लूर शहर में जाद बेन ओथो का मुख्य पुजारी, उसे मौत की सजा देता हूँ। एक पल का मौन था जिसके दौरान लू डॉन ने अपने चरमोत्कर्ष के नाटकीय प्रभाव के लिए स्पष्ट रूप से विराम लिया। और अगर मैं गलत हूं तो जाद बेन ओथो अपनी बिजली से मेरे दिल को छेद दे, जबकि मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ा हूँ। महल की दीवार के नीचे झील की लहरों की आवाज़ पूरी तरह से सुनाई दे रही थी, जो लगभग सांस रोक देने वाली खामोशी में थी। लू डॉन अपना चेहरा आसमान की ओर करके खड़ा था और उसकी बाहें ऐसे फैली हुई थी जैसे कोई जल्लाद के खंजर के सामने अपनी छाती खोल रहा हो। योद्धा और पुजारी और पवित्र दरबार में इकट्ठे हुए दास अपने भगवान के भयंकर प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये टार्जन ही था जिसने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारा भगवान तुम्हें अनदेखा करता है लू डॉन, उसने ताना मारा, एक व्यंग्यात्मक लहजे में जिसका मतलब था कि वो उच्च पुजारी को और भी क्रोधित करना चाहता था। वह तुम्हें अनदेखा करता है और मैं इसे तुम्हारे पुजारियों और तुम्हारे लोगों की आंखों के सामने साबित कर सकता हूँ। इसे साबित करो, ईशनिंदा करने वाले। तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? तुमने मुझे ईशनिंदा करने वाला कहा है, टार्जन ने जवाब दिया। तुमने अपनी संतुष्टि के लिए साबित कर दिया है कि मैं एक धोखेबाज हूँ, कि मैं, एक साधारण मनुष्य, ईश्वर का पुत्र होने का दिखावा कर रहा हूँ। तो फिर मांग करो कि जाद बेन ओथो अपनी ईश्वरीयता और अपने पुरोहिताई की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी भस्म करने वाली आग को मेरे सीने से निर्देशित करे। फिर से कुछ देर के लिए शांति छा गई, जबकि दर्शक लू डॉन द्वारा इस दुराग्रही धोखेबाज के विनाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, टार्जन ने ताना मारा, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं भी तुमसे पहले नहीं मारा जाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, लू डॉन चिल्लाया, और मैं ऐसा कर देता अगर मुझे जाद बेन ओथो से यह संदेश नहीं मिला होता कि तुम्हारा भाग्य कुछ और होगा। पुरोहित वर्ग से प्रशंसा और श्रद्धा से भरी आह की ध्वनि उठी। कोतान और उसके योद्धा मानसिक उलझन की स्थिति में थे। मन ही मन वे लू डॉन से घृणा करते थे और उससे डरते थे, लेकिन महायाजक के पद के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कोई नहीं, खैर, वहां जा डॉन था, उत्तर का निडर बूढ़ा शेर आदमी। प्रस्ताव एक उचित था, उसने चिल्लाया। अगर आप हमें उसके अपराध के बारे में कभी भी आश्वस्त करना चाहते हैं तो इस आदमी पर जाद बेन ओथो की बिजली गिराएं। बस, बहुत हो गया, लू डॉन ने झट से कहा। जा डॉन को कब से महायाजक बना दिया गया? कैदी को पकड़ लो, उसने पुजारियों और योद्धाओं से कहा, और कल उसे जाद बेन ओथो की इच्छा के अनुसार मौत के घाट उतार दो। महायाजक की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी भी योद्धा की ओर से तत्काल कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन दूसरी ओर छोटे याजक कट्टरता के साहस से उत्प्रोत होकर अपने शिकार को पकड़ने के लिए भयानक हार्पियों के झुंड की तरह उत्सुकता से आगे बढ़े। खेल खत्म हो चुका था, ये बात टार्जन को पता थी। अब चालाकी और कूटनीति उसके पसंदीदा रक्षा हथियारों की जगह नहीं ले सकती थी, और इसलिए मंच पर कूदने वाले पहले घिनौने पादरी का सामना स्वर्ग से आए किसी सौम्य राजदूत से नहीं, बल्कि एक भयंकर और क्रूर जानवर से हुआ, जिसका स्वभाव नरक से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। वेदी बाड़े की पश्चिमी दीवार के करीब थी। दोनों के बीच सिर्फ इतनी जगह थी कि बलि के अनुष्ठानों के दौरान महायाजक खड़े हो सके, और अब सिर्फ लू डॉन ही टार्जन के पीछे खड़ा था, जबकि उसके सामने शायद 200 योद्धा और पुजारी थे। वह अभिमानी व्यक्ति, जिसे ईशनिंदा करने वाले व्यक्ति पर सबसे पहले हाथ उठाने का गौरव प्राप्त था, वानर पुरुष को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा। इसके बजाय उसे ही पकड़ लिया गया। स्टील की उंगलियों ने उसे ऐसे झपट लिया जैसे वह पुआल का एक पुतला हो। उसके एक पैर और उसकी पीठ पर लगे हॉर्नेस को पकड़ लिया और उसे विशाल भुजाओं से वेदी से ऊपर उठा दिया।
उसके ठीक पीछे अन्य लोग वानर पुरुष को पकड़ने और उसे नीचे खींचने के लिए तैयार थे, और वेदी के पार लू डॉन चाकू खींचे हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं था, और न ही यह बंदर आदमी का तरीका था कि वह देर से लिए गए फैसले की अनिश्चितता में कीमती पलों को बर्बाद करे। इससे पहले कि लू डॉन या कोई और यह अनुमान लगा पाता कि दोषी के मन में क्या है, टार्ज़न ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए पुजारी को महायाजक के चेहरे पर पटक दिया, और जैसे कि दोनों क्रियाएं एक ही थीं, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वो वेदी के शीर्ष पर पहुंच गया और वहां से मंदिर की दीवार के शिखर पर एक सहारा बन गया। जैसे ही उसने वहां पैर जमाया, उसने मुड़कर नीचे खड़े लोगों को देखा। एक पल के लिए वह चुप रहा और फिर बोला, किसने विश्वास करने की हिम्मत की? वह चिल्लाया कि जाद बेनोथो अपने बेटे को त्याग देगा। और फिर वह उनकी नज़रों से ओझल होकर दूसरी ओर चला गया। बाड़े में कम से कम 2 लोग बचे थे, जो बंदर आदमी की चाल की सफलता पर अनायास ही खुशी से उछल पड़े, और उनमें से एक खुलकर मुस्कुराया। ये जाडॉन था, और दूसरा पैनेटली। टार्ज़न ने लू डॉन के सिर पर जो पुजारी फेंका था, उसके दिमाग मंदिर की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गए थे, जबकि खुद महायाजक केवल कुछ चोटों के साथ बच गया था, जो उसे कठोर फुटपाथ पर गिरने के कारण लगी थी। जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होकर उसने डर, आतंक और अंततः घबराहट में चारों ओर देखा, क्योंकि वह बंदर आदमी के भागने का गवाह नहीं था। उसे पकड़ो, उसने चिल्लाया, ईश निंदा करने वाले को पकड़ो, और वह अपने शिकार की तलाश में इस तरह के हास्यास्पद भाव के साथ इधर उधर देखता रहा कि एक से अधिक योद्धा अपनी मुस्कान को अपनी हथेली के नीचे छिपाने के लिए मजबूर हो गए। पुजारी बेतहाशा भाग रहे थे, योद्धाओं को भगोड़े का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन ये अब अपने राजा या उच्च पुजारी के आदेश का चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कोतान लू डॉन की पराजय से कमोबेश गुप्त रूप से प्रसन्न था, उस योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो आवश्यक निर्देश दे सके, जो उसने तुरंत किया जब उसके एक अनुचर ने उसे उत्साहित होकर टार्ज़न के भागने का तरीका समझाया। तुरंत आवश्यक आदेश जारी किए गए और पुजारी तथा योद्धा उस कपी मानव का पीछा करते हुए मंदिर के बाहर निकल गए। मंदिर की दीवार के शिखर से उन पर फेंके गए उसके विदाई शब्दों का बहुमत पर यह प्रभाव नहीं पड़ा कि लू डॉन ने उसके दावों को गलत साबित नहीं किया है, लेकिन योद्धाओं के दिलों में एक बहादुर व्यक्ति के लिए प्रशंसा थी और कई लोगों के दिलों में वही अपवित्र संतुष्टि थी जो लू डॉन की पराजय पर उनके शासक के दिल में उठी थी। मंदिर के परिसर की सावधानीपूर्वक तलाशी लेने पर खदान का कोई निशान नहीं मिला। भूमिगत कक्षों के गुप्त कोनों की जांच की गई, जो केवल पुरोहित वर्ग के लिए ही परिचित थे, जबकि योद्धा महल और मंदिर के बाहर महल के परिसर में बिखरे हुए थे। शहर में लोगों को जगाने के लिए तेज धावकों को भेजा गया ताकि सभी लोग भयानक टार्ज़न की तलाश में रहें। उसके धोखे और उसके भागने की कहानी, और वे कहानियां जो वाज डॉन के गुलामों ने उसके बारे में शहर में लाई थीं, जल्द ही पूरे अल-लूर में फैल गईं, और इस फैलने में उन्होंने कुछ भी नहीं खोया, इसलिए 1 घंटा बीतने से पहले ही महिलाएं और बच्चे बंद दरवाजों के पीछे छिप गए, जबकि योद्धा सड़कों पर डरते हुए रेंगते हुए इस उम्मीद में थे कि क्षण भर में एक क्रूर राक्षस उन पर हमला कर देगा, जो नंगे हाथों से विशाल ग्रिफ्स के साथ विजयी युद्ध करता था और जिसका सबसे हल्का शगल मजबूत लोगों को अंग भंग करना था।